हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारे कंटेंट कवर कराए जाएंगे। ठीक, यदि आपको सारे कंटेंट जानने हो, सारे सिलेबस कवर करने हो तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। ठीक, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब तक मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। ठीक, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे ज़रूर देखें। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि माउथ के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। माउथ में नॉर्मली टंग के बारे में, फिर से आपका टंग हो गया है, और टीथ के बारे में ये सब हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर फेरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फेरिंग्स क्या होता है, इसके सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और फेरिंग्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं फेरिंग्स पर डायरेक्टली। फेरिंग्स, ठीक है, ये रहा आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर फेरिंग्स के बारे में सब कुछ हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट ये है कि द फेरिंग्स इज द पार्ट्स ऑफ द थ्रोट। जो फेरिंग्स होता है वो किसका पार्ट होता है? हमारे गले का पार्ट होता है, हमारे थ्रोट का पार्ट होता है। डैट इज़ बिहाइंड द माउथ। ये कहाँ पर होता है? हमारे माउथ के जस्ट बिहाइंड ये सिचुएटेड होता है। एंड नजल कैविटी एंड अबव द एसोफेगस। ये नजल कैविटी के बिहाइंड भी प्रेजेंट रहता है, और जो एसोफेगस होता है इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। एंड लैरिंग्स, क्या होता है कि जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के जस्ट नीचे आपका लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स के जस्ट नीचे ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। और फेरिंग्स जो होता है वो एक कॉमन पैसेज वे होता है, किसके लिए? वहीं से आपका विंड पाइप भी निकलता है, और वहीं से आपका फूड पाइप भी निकलता है। फूड पाइप को हम लोग और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? एसोफेगस। ओके, एसोफेगस को ही हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, और विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट में डिस्कस किया गया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। द फेरिंग्स इज द पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो फेरिंग्स होता है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट होता है। दैट रिसीव द फूड फ्रॉम योर माउथ, जो कि क्या करता है कि माउथ से फूड को रिसीव करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके थर्ड पॉइंट, ब्रांचिंग ऑफ द फेरिंग्स इज एसोफेगस। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो फेरिंग्स होता है यहाँ से 2 ब्रांच निकलते हैं। एक तो आपका फूड पाइप का ब्रांच निकलता है, और दूसरा आपका विंड पाइप का ब्रांच निकलता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रांचिंग ऑफ द फेरिंग्स इज एसोफेगस। एक आपका एसोफेगस होता है, और दूसरा आपका क्या होता है? विंड पाइप होता है। एसोफेगस का मेन काम क्या होता है? ये फूड को कैरी करने का काम करता है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि विंड पाइप को कट करते हैं, और यहाँ से हम लोग जानेंगे एसोफेगस के बारे में, क्योंकि हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें विंड पाइप नहीं स्टडी करना है, हमें क्या स्टडी करना है? एसोफेगस के बारे में स्टडी करना है। तो एसोफेगस क्या करता है कि फूड को कैरी करता है, और कहाँ लेकर जाता है? पेट तक लेकर जाता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे एसोफेगस। एसोफेगस क्या होता है इसके बारे में सब कुछ हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज एसोफेगस, एसोफेगस का काम क्या होता है, इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमीटर क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो एसोफेगस क्या होता है। एसोफेगस, और देखो इसे आप ई से भी स्टार्ट कर सकते हो और ओ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ई से भी ई एस ओ भी लिख सकते हो, और ओ ई एस ओ भी लिख सकते हो, ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। कॉमनली नोन एज ए फूड पाइप, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, और गलेट भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। यदि मान लो कि क्वेश्चन गलेट से पूछ दे, या फिर फूड पाइप की जगह पे आपको गलेट लिखा हुआ शो हो जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि क्या लिखा हुआ है। द एसोफेगस इज द मस्कुलर ट्यूब। मस्कुलर ट्यूब जैसा होता है जो एसोफेगस होता है, वो मसल से बना हुआ एक ऑर्गन होता है। ये मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये सिलेंडर शेप में होता है, और इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कनेक्टिंग द थ्रोट, ये थ्रोट से कनेक्टेड रहता है, हमारे फेरिंग से कनेक्टेड रहता है विथ स्टोमक। मतलब ऊपर फेरिंग्स होता है और नीचे आपका स्टोमक होता है। फेरिंग से स्टार्ट होता है और स्टोमक पर जाकर ये एंड होता है। कौन? एसोफेगस।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, द एसोफेगस रन बिहाइंड द विंड पाइप। जो एसोफेगस होता है ये विंड पाइप के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, जस्ट बिहाइंड में प्रेजेंट रहता है। विंड पाइप के आगे प्रेजेंट नहीं रहता है, विंड पाइप के जस्ट पीछे प्रेजेंट रहता है, ठीक। और विंड पाइप को हम लोग और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एसोफेगस होता है, एसोफेगस से क्या होता है कि विंड पाइप के जस्ट पीछे प्रेजेंट रहता है, हार्ट के जस्ट पीछे प्रेजेंट रहता है, और इन फ्रंट ऑफ स्पाइंस, जो स्पाइन होता है, वर्टिब्रल कॉलम्स जो होते हैं इसके जस्ट आगे प्रेजेंट होता है, ठीक। तो आप इसका लोकेशन बता सकते हो कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम और आपके विंड पाइप के जस्ट बीचों बीच प्रेजेंट रहता है। इसका लेंथ कितना होता है, नॉर्मली 25 सेंटीमीटर होता है, और डायमीटर कितना होता है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर होता है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर ये डायग्राम शो किया गया हुआ है, किसका डायग्राम है ये है आपका एसोफेगस का डायग्राम, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सारा, यहाँ पर कि मेल में कितना लेंथ होता है, फीमेल में कितना लेंथ होता है, इसमें सब कुछ दिखाया गया हुआ है। ये वाला पोर्शन आपको फेरिंग्स है, यहाँ पर फेरिंग्स लिखा हुआ है, तो फेरिंग्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फेरिंग्स दिखाया गया हुआ है। तो मेल में फेरिंग्स का लेंथ कितना होता है, 15 सेंटीमीटर, और फीमेल में कितना होता है, 14 सेंटीमीटर, क्लियर। और जो फेरिंग्स एरिया हो गया, ये फेरिंग्स एरिया है, फेरिंग्स से जस्ट ऊपर क्या है आपका टीथ का पोर्शन है, इंसिजर टीथ शो किया गया हुआ है। तो आपको फेरिंग्स का लेंथ तो पता चल गया। फिर यहाँ ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्पिंचर। ये स्पिंचर का मतलब ये होता है कि कोई भी गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है तो इसे ऊपर नहीं आने देता है, उसे कंट्रोल करके रखता है, उसे मतलब कि नीचे तक ही रहने देता है। और फिर यहाँ से स्पिंचर से लेकर और फिर आपका स्टोमक तक का लेंथ यहाँ पर शो किया गया हुआ है। तो मेल में ये 25 सेंटीमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और फीमेल में कितना होता है, 23 सेंटीमीटर होता है। और जहाँ पर ये लोअर स्पिंचर है और ये अपर स्पिंचर है, ठीक। तो एसोफेगस में कितने स्पिंचर होते हैं, नॉर्मली 2 स्पिंचर होते हैं, क्लियर। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका स्टोमक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसे मैं क्लीन कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाया गया हुआ है कि कैसे फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू कैसे ये, एक सेकेंड फिर से ये मैं इसे क्लीन कर ले रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। ये क्लीन हो चुका है। यहाँ पर आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो किया गया हुआ है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कि देखो जैसे आप मुंह में बोलस बनता है और बोलस बनने के बाद डिग्लूटेशन प्रोसेस जो होता है, तो डिग्लूटेशन प्रोसेस होने के बाद जब बोलस आपका एसोफेगस में जाता है तो वहाँ पर कैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं और कैसे ये फूड नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ कैसे जाता है, यहाँ पर शो किया गया हुआ है, ठीक। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया गया हुआ है। जो आपका एसोफेगस होता है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स लिखे गए हुए हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे किसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एसोफेगस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एसोफेगस में हम लोग पहला इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। द वॉल ऑफ एसोफेगस फ्रॉम द लुमेन आउटवर्ड कंसिस्ट ऑफ द म्यूकोजा, सब म्यूकोजा को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। लेयर्स ऑफ म्यूकस फाइबर बिटवीन लेयर्स ऑफ फाइबरस टिश्यू एंड द आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो आपका एसोफेगस होता है, एसोफेगस के लेयर्स भी होते हैं, जैसे म्यूकोजा लेयर होता है, सब म्यूकोजा लेयर होता है, ठीक। यदि आप 12th में पढ़े होगे तो 12th में आपको लेयर्स के बारे में वहाँ पर बताया गया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। सेरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, लुमेन, ये सारा कुछ वहाँ पर लिखा गया हुआ है। तो यहाँ पर यही बताया गया हुआ है कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका एसोफेगस होता है उनके कितने लेयर्स होते हैं और वो लेयर्स किन टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। तो नॉर्मली वहाँ पर आपको फाइब्रस टिश्यू देखने को मिलता है। फाइब्रस टिश्यू का मेन काम होता है प्रोटेक्शन करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसे प्रोटेक्ट करता है, एसोफेगस को
प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और वहाँ पर आपको कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या होता है कि वहाँ पर वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है। ब्लड वेसल्स किस लिए प्रेजेंट रहते हैं? कहीं ना कहीं एसोफेगस को भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक, जिससे कि वो अपना काम को परफॉर्म कर सके। क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका कुछ ना कुछ काम होता ही होता है और उन्हें भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द म्यूकोजा इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। जो म्यूकोजा लेयर होता है आपका, किसका म्यूकोजा लेयर? जो एसोफेगस का म्यूकोजा लेयर होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं। 3 लेयर्स ऑफ द स्क्वैमस सेल, वहाँ पर 3 लेयर ऑफ स्क्वैमस सेल प्रेजेंट होते हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट टू द सिंगल लेयर ऑफ द कोलुमनार सेल ऑफ द स्टोमक। जो स्टोमक का कोलुमनार लेयर होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट और उसे वहाँ पर मेनली स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्क्वैमस सेल्स हमारे स्टोमक एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द मसल इज स्मूथ मसल, और जो आपका एसोफेगस के मैक्सिमम जो मसल होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मूथ मसल होते हैं। स्मूथ मसल का ये भी काम होता है कि जो भी इनवॉल्यूंट्री एक्शन होता है, जो भी इनवॉल्यूंट्री काम होता है, जैसे मान लो कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में भी क्या होता है? स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इनका मेन काम होता है कि ये इनवॉल्यूंट्री जो भी एक्शन होता है उसे परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो हमारा एसोफेगस भी इनवॉल्यूंट्री ही एक्शन करते रहता है। अब मान लो कि हम लोग उसके फंक्शन को रोक नहीं सकते हैं, वो हमेशा काम चलते रहता है उसका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वही कि मोस्ट ऑफ द मसल इज स्मूथ। जो भी आपका एसोफेगस होता है उनके मैक्सिमम मसल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मूथ मसल होते हैं। ऑल्दो स्ट्रेटेड मसल प्रीडोमिनेंट इन इट्स अपर थर्ड, और स्ट्रेटेड मसल भी वहाँ प्रेजेंट होता है, अपर थर्ड में स्ट्रेटेड मसल वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा इनके स्ट्रक्चर के बारे में। किसके स्ट्रक्चर के बारे में? तो आपका एसोफेगस के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इट हैज़ 2 मस्कुलर रिंग। किसके पास 2 मस्कुलर रिंग होता है? मस्कुलर रिंग कहने का मतलब होता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर 2 स्फिंक्टर होते हैं, किसके? एसोफेगस के 2 मस्कुलर रिंग होते हैं इन इट्स वाल, इसके वाल में। 1 एट द टॉप, एक तो ऊपर साइड में होता है और एक नीचे के साइड में होता है। एक ऊपर मस्कुलर रिंग होता है, एक नीचे मस्कुलर रिंग होता है। मस्कुलर रिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अ स्फिंक्टर इज अ सर्कुलर मसल। जो स्फिंक्टर होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर मसल होता है, डैट नॉर्मली मेंटेन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द नेचुरल बॉडी, और ये नेचुरल बॉडी को कॉन्स्ट्रिक्ट होने से प्रोटेक्ट करता है, उसके पैसेजवे को प्रोटेक्ट करता है और उसे एक ओपनिंग प्रोवाइड करता है। ओरिफिस मतलब होता है ओपनिंग प्रोवाइड करना है। एंड विच रिफ्लेक्स आर रिक्वायर्ड बाय द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और इसका मेन काम होता है कि जो भी एसोफेगस होता है उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करने का ये काम करता है। जो लोअर स्फिंक्टर होता है इसका मेन काम क्या होता है? द लोअर स्फिंक्टर हेल्प्स टू प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ द एसिडिक स्टोमक कंटेंट। जो भी पेट में एसिडिक के कंटेंट होते हैं, जनरेट होते हैं, बनते हैं, उसके रिफ्लक्स को मेंटेन करने का काम करता है, उसे ऊपर आने नहीं देता है, ऊपर आने से प्रोटेक्ट करता है। कौन? लोअर स्फिंक्टर, ठीक। इसका मतलब यही होता है। जैसे मान लो कि ये स्टोमक हो गया, स्टोमक के ऊपर ये एसोफेगस हो गया, तो यहाँ पर मान लो कि स्फिंक्टर लगा हुआ है, ठीक, स्फिंक्टर लगा हुआ है। तो ये स्फिंक्टर का काम होता है कि अगर मान लो कि पेट में बहुत एसिडिटी बन रहा है, एसिड बन रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन निकलता है, तो इस रिफ्लेक्शन को बाहर जाने से ये स्फिंक्टर प्रोटेक्ट करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर सब कुछ क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर एसोफेगस का क्या फंक्शन होता है। एक सीक्वेंस चलता है। यदि आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो उसे एक सीक्वेंस में लिखोगे तो उसका एक अच्छा ही मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर देखो फंक्शन क्या क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ बोलस। एसोफेगस का मेन फंक्शन ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ बोलस, बोलस को बनाने का काम करता है। मतलब कि बोलस सर्कुलर शेप में बनता है, सेमी सॉलिड होता है, उसे बनाने का ये काम करता है।
दूसरा इसका फंक्शन होता है स्वॉलोइंग, मतलब कि डिग्लूटेशन में हेल्प करता है। कौन? एसोफेगस। फूड इज डाइजेस्टेड थ्रू द माउथ। फूड किसके थ्रू डाइजेस्टेड होता है? फूड जैसे ही हम लोग माउथ में लेते हैं डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड व्हेन swallowed passes फर्स्ट इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द एसोफेगस। जैसे मान लो कि आप कोई भी फूड लिए माउथ में, तो वहाँ तो डाइजेशन हुआ ही हुआ, साथ में एसोफेगस से गुजरते हुए वो हमारे पेट तक पहुँचता है। तो थोड़ा बहुत एसोफेगस में भी डाइजेशन होता है, थोड़ा बहुत पेट में भी डाइजेशन होगा। फिर सबसे मैक्सिमम कहाँ डाइजेशन होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि स्लोइंग करते समय डिग्लूटेशन प्रोसेस जैसे ही होता है वैसे ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसका ये भी काम होता है रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को रिड्यूस करता है। जैसे मान लो कि कोई भी जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि आप समुद्र में पत्थर डालते हो, तो पत्थर डालते हो तो उसका छींटा बाहर निकलता है, थोड़ा बहुत छींटा बाहर की तरफ से निकलता है। तो वैसे ही क्या होता है कि खाना जैसे ही हमारे पेट में जाता है तो वहाँ पर एसिडिक रिएक्शन होता है, वहाँ एसिडिक फॉर्मेशन होता है, एसिडिक बहुत ज़्यादा जनरेट होता है एसिड। और एसिड जनरेट होने के बाद क्या होता है? रिफ्लक्स बनता है। उसका एक रिफ्लक्स मतलब कि बाहर साइड में निकलता है। तो बाहर साइड में रिफ्लक्स निकलता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पेट के जस्ट ऊपर एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लोअर स्फिंक्टर। वो स्फिंक्टर का मेन काम होता है कि जो भी हमारे पेट में रिफ्लक्स बन रहा है उससे ऊपर न सेंड करे, मतलब कि एसोफेगस के ऊपर न जाने दे। यदि एसोफेगस के ऊपर हमारे माउथ साइड में आ जाए तो हमें मतलब कि लगे कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ ही है। तो इसलिए उससे भी प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। ठीक है, आई थिंक ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। यदि इसमें थोड़ा भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लड सप्लाई। किसका ब्लड सप्लाई? एसोफेगस का ब्लड सप्लाई। मतलब कि एसोफेगस में कौन कौन से आर्टरीज वेन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को सप्लाई करने के लिए। तो ब्लड सप्लाई में मेन काम होता है एसोफेजियल आर्टरी का। एसोफेजियल आर्टरी क्या होता है कि ब्लड को ले जाने का वहाँ काम करता है। और इन्फीरियर फेरिक आर्टरी भी ये रोल प्ले करता है किस चीज़ में? ब्लड को वहाँ ले जाने में। कहाँ? एसोफेगस में। ठीक, तो एसोफेगस को भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन चाहिए होता है। यदि मान लो कि एसोफेगस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर उसे एनर्जी नहीं मिल पाएगा, और एनर्जी नहीं मिल पाएगा तो वो अपना वर्क फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वहाँ पर कोई ना कोई तो आर्टरी होनी ही चाहिए। तो एसोफेगस में कौन सी आर्टरी होती है? एसोफेजियल आर्टरी होती है और इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है। और वेनस ड्रेनेज कौन सा होता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होता है। कौन सा? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोमक। स्टोमक क्या होता है? पेट। अब हम लोग पेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या अब तक डिस्कस कर चुके हैं? हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या देखा है? हम लोगों ने देखा माउथ के बारे में। माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? टीथ होते हैं। टीथ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? फिर हम लोगों ने डिस्कस किया टंग के बारे में डिस्कस किया, पैपिला के बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। और सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। उनके कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किए हम लोगों ने, और सारे के फंक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए। फिर हम लोगों ने देखा फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने देखा एसोफेगस। एसोफेगस के लेयर्स के बारे में, उसके लेंथ के बारे में, उसके डायमीटर के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि एसोफेगस का क्या फंक्शन होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। और अब हम लोग किसका डिस्कस करेंगे? स्टोमक का डिस्कस करेंगे। पेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेट के लेयर्स कितने होते हैं, पेट्स का पोजीशन कहाँ होता है, पेट्स का लेंथ कितना होता है, फिर इनमें कौन सा एसिड जनरेट होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। ओके, सब कुछ जानेंगे पेट के बारे में। एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक, क्या होता है कि हमारे सारे बॉडी से रिलेटेड है, इसलिए इसे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसे हम लोग यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोमक को। क्लियर? तो तब तक के लिए नमस्कार,
बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपको यहाँ अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।